हेलो स्टूडेंट्स, एआई सर्किट प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने बताया था, एआई का डिटेल सिलेबस डिस्कशन किया था मैंने, और आप सभी लोगों ने आई होप कि देखा होगा इसको और अपनी क्लास 10th की एआई के सिलेबस को अच्छी तरह से समझा होगा। आप सभी को बता दूं कि सबसे पहले ना आपको सिलेबस में अंदर डीप डाइव लर्निंग करने से पहले ना आपको सबसे पहले सिलेबस जानना जरूरी होता है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले सिलेबस का वीडियो आप लोगों को दिया हूँ। तो ये रहा, और इस चीज़ को आप देख रहे हो ना, ये एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दिया है क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से। कंप्लीट इसमें आपका सिलेबस कवर कराया जाएगा। तो इस प्लेलिस्ट को आप लोग सेव कर लेंगे और इसको एक्सेस करेंगे, और इसमें जैसे जैसे वीडियो आती रहेगी ना, वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके चैनल के द्वारा चला जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, इसको सब्सक्राइब करके रख लेना है। ठीक है। तो हमने जैसे कि पिछले क्लास में सिलेबस का डिस्कशन किया था, ये रहा आपका सिलेबस। तो इसमें सबसे पहले आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से आता है कम्युनिकेशन स्किल। तो आज के इस लेक्चर में हम कम्युनिकेशन स्किल पे ही बात करेंगे, और आप सभी को कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस करना है। हालांकि ये सब्जेक्टिव स्किल्स की तरह ज़्यादा वेटेज का नहीं होगा, लेकिन ये आपके मार्क्स को ऐड ऑन करने में हेल्प करेगा, इसलिए इसको इग्नोर करके नहीं चलना है। और बहुत ही ईजी चैप्टर है, आसान चैप्टर है, इसको पढ़ लेना है। ठीक है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले आप लोग को समझना है दोस्तों कि कम्युनिकेशन एक्चुअली होता क्या है। व्हाट इज कम्युनिकेशन, राइट। तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन, राइट, पासिंग इंफॉर्मेशन और डेटा एंड अंडरस्टैंडिंग द सेम फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल मीन्स। कहने का मतलब क्या है, आप एक पर्सन हो और सामने आपके कोई दूसरा पर्सन है। आप दोनों के बीच आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या आपका मैसेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसी प्रोसेस को ना हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ इस एग्जांपल में देखो, यहाँ पे एक सेंडर है, ठीक है, यहाँ पे एक रिसीवर है। इन दोनों के बीच क्या ट्रांसफर हो रहा है दोस्त, इन दोनों के बीच मैसेज का ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है। ठीक है। तो मैसेज का ट्रांसफॉर्मेशन इन दोनों के बीच किया जा रहा है। तो जो ट्रांसफ़र करने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें हम सेंडर कहते हैं, और जो रिसीव करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो मैसेज को लेते हैं, सुनते हैं, उसे कलेक्ट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रिसीवर कहते हैं। तो आगे हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में कौन रिसीवर होते हैं, कौन सेंडर होते हैं। तो देखो, जरूरत ही क्यों पड़ा कम्युनिकेशन का, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, राइट। तो इस फिगर में अच्छा समझ में आएगा तुम लोग को इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। क्या इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। कम्युनिकेशन इज वाइटल फॉर ह्यूमन इंटरेक्शंस। आप ह्यूमंस टू ह्यूमंस को इंटरेक्ट करना है। हम एआई पढ़ते हैं, कंप्यूटर पढ़ते हैं, इसमें जानते हैं ना कि कंप्यूटर टू कंप्यूटर कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, राइट। तो कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेट तो हम लोग करवाते हैं थ्रू वायर्स और वायरलेस टेक्नोलॉजी, राइट। तो इसी तरह हम ह्यूमन टू ह्यूमन बात कैसे करेंगे, इसकी क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, तो वही बोला जा रहा है, वाइटल फॉर ह्यूमन इंटरेक्शंस, acting as the foundation for relationships, collaborations, and understanding. It enables the sharing of thoughts, feelings, and needs, fostering clarity, trust, and mutual respect, right? जैसे कि आप लोग को क्या शेयर करना है, थॉट्स शेयर करना है, फीलिंग्स शेयर करना है, नीड्स शेयर करना है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें आप लोग का मैसेज ही तो हो सकता है ना। तो मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि कहने का मतलब है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाने का प्रोसेस को ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं, राइट। तो इसीलिए हमारा कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस इतना है। यहाँ पे देखो क्या क्या इम्पोर्टेंस है। अगर आप लोग के एग्जाम में आए कि राइट डाउन द एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, तो आपको ये डायग्राम बनाना है। क्या देखो, जैसे कि एक्ट एज द बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग, राइट, इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी, मैनेजरियल एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, ये आप कम्युनिकेशन का महत्व है। इस्टेब्लिशेस इफेक्टिव लीडरशिप, आप लोग आगे जाओगे तो लीडरशिप वाला काम करोगे, लीडर बनोगे, ठीक है, मैनेजर पोस्ट पे जाओगे। अभी जैसे आप लोग में कोई क्लास मॉनिटर है तो लीडरशिप वाला काम करता है, तो उसका कम्युनिकेशन इम्प्रूव होना बिल्कुल ज़रूरी है, राइट। यहाँ पे कहा गया ना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज क्रूशियल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। ये चीज़ नोट रखेंगे। कौन सा ग्रोथ सर, प्रोफेशनल ग्रोथ, राइट। इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आगे क्या है, हेल्प्स इन ए स्मूथ वर्किंग, प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड पेशेंस। तो ये सारे आपका क्या है, कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस है, राइट। तो ये 3 4 5 6 7 पॉइंट आप लोग बना के आएंगे ड्राइंग में, राइट। हाँ, अब जानते हैं कि हमने सर देखा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स कि एक मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, राइट। तो
उसमें जब हम मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं ना, तो उसी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कैसे होती है बिहाइंड द सीन, उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारा टू वे एक्सचेंज हो रहा होता है किसी भी इंफॉर्मेशन का फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, राइट। तो इस डायग्राम में अच्छे से समझेंगे कि यहाँ पे एक सेंडर है और यहाँ पे एक क्या है, रिसीवर है, ठीक है। सेंडर को कोई मैसेज स्टार्ट करना है और रिसीवर तक सेंड करना है। क्या कर रहा है एक नंबर पॉइंट में, द कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट्स विथ अ सेंडर। फिर क्या करेगा सेंडर, क्या करेगा सेंडर सेंड्स अ मैसेज, राइट, टू द रिसीवर। लेकिन उससे पहले कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट्स विथ अ सेंडर, जैसे सेंडर ने स्टार्ट किया तो वो मैसेज को इनकोडिंग कर लेगा, राइट। मैसेज इनकोडिंग कहने का मतलब है कि मैसेज को अच्छी तरह से देख लेना कि हम क्या शेयर करने वाले हैं, कहाँ शेयर करने वाले हैं, क्या ये मैसेज जहाँ शेयर करने वाले हैं वहाँ के लिए परफेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो ये होता है मैसेज इनकोडिंग। तब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो सेंडर होता है वो सेंडर सेंड्स कर देता है मैसेज को, गिविंग और आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन, राइट। देन उसके बाद जब आप लोगों ने कोई मैसेज शेयर करा, पर्सन 1 ने किसी मैसेज को शेयर करा पर्सन 2 तक यानी रिसीवर तक, तो शेयर ऐसे हवा में नहीं करेंगे ना जी, उसके कोई माध्यम होना चाहिए, राइट। मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कोई माध्यम होना चाहिए। तो तीसरा एलिमेंट आपका आ जाता है चैनल, ठीक है। चैनल क्या है, चैनल इज ए मीडियम टू शेयर द मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, राइट। तो इसी चैनल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मैसेज को ट्रांसफर करते हैं। आप लोग फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हो तो यहाँ पे चैनल क्या हो गया, फेस टू फेस। आप लोग रिटर्न में कम्युनिकेट करते हो तो वहाँ पे चैनल क्या हो गया, पेन एंड पेपर, राइट, लेटर हो गया, ठीक है। तो इसी तरह कंप्यूटर आपका कोई कम्युनिकेशन करता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो वहाँ पे चैनल क्या हो गया, या तो हमारा वायर कनेक्टेड होगा, वायर चैनल वायर मीडियम के थ्रू होगा, या तो हमारा वायरलेस होगा, वाईफाई ब्लूटूथ के थ्रू होगा, ठीक है। तो वो एक तरह का क्या हो गया, चैनल हो गया, राइट। वही चीज़ है अ चैनल, जिसे हम पाथ भी बोलते हैं, सच एज फोन फेस टू फेस इज यूज टू ट्रांसफर मैसेज, ऑल राइट, ठीक है। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, मैसेज को ट्रांसफ़र कर दिया और ट्रांसफ़र करने के बाद कहाँ जाएगा, रिसीवर के पास जाएगा, ठीक है। तो रिसीवर ने क्या किया, द मैसेज इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर। आपने जो मैसेज सेंड किया, पर्सन 1 ने जो मैसेज सेंड किया, पर्सन 2 जो कि रिसीवर कहलाएगा, उसने क्या किया, रिसीव किया मैसेज को, राइट, ठीक है। अब रिसीवर क्या करेगा, मैसेज को पढ़ेगा और पढ़ने के बाद क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग, राइट, समझेगा, है ना। तो उसी समझने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिकोडिंग। जैसे कि यहाँ पे सेंडर जो मैसेज को समझ के भेजा है उसको इनकोडिंग बोलेंगे, और रिसीवर जो मैसेज को पढ़ के समझेगा और उसको रिप्लाई करने के लिए तैयार होगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिकोडिंग, राइट। वही है, द फिफ्थ एलिमेंट इज द रिसीवर रिप्लाइज टू द सेंडर, राइट। इसके बाद एक और एलिमेंट्स आप लोग इंक्लूड कर सकते हो, रिसीवर्स फीडबैक। फीडबैक कहने का मतलब क्या है कि फीडबैक कहने का मतलब क्या है कि अगर रिसीवर ने मैसेज को पढ़ लिया तो उसको सेंडर को कोई रिप्लाई दिया, राइट। मैसेज समझने के बाद सेंडर को कोई रिप्लाई दिया, डेट इज कॉल्ड फीडबैक, राइट। तो ये चीज़ समझ में आया क्या है, कम्युनिकेशन इज अ टू वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, गिविंग एंड रिसीविंग, राइट। टू वे कहने का मतलब क्या है, गिविंग एंड रिसीविंग। स्पीकिंग एंड राइटिंग टू समवन आर एग्जाम्पल्स ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन। अगर आप बोलते हो, लिखते हो किसी दूसरे पर्सन के पास, तो क्या होता है, वो एग्जाम्पल आपका क्या कहलाता है, गिविंग इंफॉर्मेशन, राइट। दो चीज़ नोट करना है, गिविंग इंफॉर्मेशन एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन। तो आप जब कुछ बोलते हो एंड कुछ लिखते हो तो आप क्या दे रहे हो, इन्फॉर्मेशन को कहीं दे रहे हो, राइट। दूसरा है रीडिंग एंड लिसनिंग टू समवन आर एग्जाम्पल्स ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन। सेकेंड पर्सन यहाँ पे इसका रिसीवर का रोल क्या होगा, रीडिंग एंड लिसनिंग करना। सेंडर ने जो मैसेज को सेंड किया उसको या तो रीड करेगा या तो सुनेगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल है आपका क्या, रिसीविंग इंफॉर्मेशन का। यहाँ पे भी वही चीज़ है, कम्युनिकेशन प्रोसेस। कहने का मतलब ये कम्युनिकेशन कैसे प्रोसेस कर रहा होता है, तो यही हमारे जो एलिमेंट्स है ना, कम्युनिकेशन एलिमेंट्स है, उसी कम्युनिकेशन एलिमेंट्स को यूज करके हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस हो रहा होता है। यानी कि एक मैसेज पर्सन 1 से पर्सन 2 तक, यानी कि सेंडर से रिसीवर तक ट्रांसफर हो रहा होता है, राइट। उसी में देखो वही चीज़ है, सोर्स, मैसेज, इनकोडिंग, चैनल। सोर्स क्या कहता है, द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन इज द सेंडर,
जैसे कि मैंने ऊपर फिगर में बताया था, जो ना जिसने मैसेज को सेंड किया था वो क्या कहलाएगा, सेंडर, राइट। तो वो हमारा सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन भी होगा। क्या होगा सर, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। द सेंडर मस्ट नो वाई कम्युनिकेशन इज नेसेसरी एंड व्हाट रिजल्ट इज नीडेड। और उसको ये चीज़ पता होगा कि हमारा कम्युनिकेशन क्यों नेसेसरी है और इसका रिजल्ट क्यों ज़रूरत है, क्या रिजल्ट की ज़रूरत है, राइट। उसके बाद आपका सेकेंड एलिमेंट्स आता है मैसेज। मैसेज क्या कहता है, द मैसेज इज द इंफॉर्मेशन दैट यू वांट टू कम्युनिकेट। एक ऐसा इंफॉर्मेशन होगा मैसेज, वही आपका इंफॉर्मेशन होगा जो आप शेयर करना चाहते हो दूसरे पार्टी तक, राइट। उसके बाद आता है इनकोडिंग। इनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ टॉकिंग इनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग योर मैसेज एंड ट्रांसफरिंग इट इनटू द प्रॉपर फॉर्मेट फॉर शेयरिंग इट विथ योर ऑडियंस, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं स्टेज पे जाके आप किसी मैसेज को ट्रांसफर कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस के पास, यानी कि आपका ऑडियंस क्या होगा, रिसीवर होगा, और आप क्या होगे वहाँ पे, सेंडर होगे, राइट। तो आप मैसेज ट्रांसफर कर रहे हो, कोई स्पीच दे रहे हो, राइट। तो उस समय आप कोशिश करते हो ना, पहले उसको इनकोड कर ले हो, तो पहले क्या करते हो, इनकोड कर लेते हो। कोई भी स्पीच देने से पहले क्या करते हो, अच्छी तरह से उसे पढ़ते हो, समझते हो क्या गलत है, उसको इम्प्रूव करते हो। दैट इज कॉल्ड इनकोडिंग, राइट। देन आता है आपका चैनल। चैनल वही जो माध्यम है आपका जिसके थ्रू हम मैसेज को ट्रांसफर करते हैं। द चैनल इज द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन दैट यू चूज सच एज फेस टू फेस और बाय टेलीफोन और थ्रू ईमेल। ईमेल में कौन सा मैसेज होगा जी, रिटन मैसेज होगा, ठीक है। टेलीफोन में कौन सा मैसेज होगा, ये वर्बल कम्युनिकेशन होगा, राइट। फेस टू फेस में भी हमारा क्या होगा, वर्बल कम्युनिकेशन होगा, है ना। तो ये सब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें भी समझेंगे, वेट, राइट। उसके बाद आता है जब आपने मैसेज को सेंड कर दिया तो मैसेज का क्या किया जाता है, रिसीवर साइड में डिकोडिंग किया जाता है, राइट। डिकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग द मैसेज एक्यूरेटली एंड देन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन यू आर शेयरिंग, है ना। रिसीवर क्या करता है, जो आपने मैसेज को शेयर किया है उस मैसेज को समझने की कोशिश करता है, ऑल राइट। देन रिसीवर, रिसीवर वही व्यक्ति होता है जो एक्चुअल में आपका मैसेज को रिसीव करता है। जैसे कि आपने स्पीच दे रहा था स्टेज पे जाके, तो आपका ऑडियंस मैसेज, आपके मैसेज को रिसीव कर रहा था, आपकी इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा था। तो इस केस में ऑडियंस आर द रिसीवर, ओके। फीडबैक, रिसीवर का काम है क्या करना, फीडबैक भी लौटाना। इट इज द रिस्पॉन्स विच टेल्स हाउ सक्सेसफुली यू वेर एट कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन, है ना। अगर फीडबैक आपके पास नहीं आता है तो आप अपने आप को कभी इंप्रूव भी नहीं कर पाओगे। तो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। देन कंटेक्स्ट है, क्या एक सिचुएशन है विच यू आर कम्युनिकेटिंग, राइट, ठीक है। तो ये है आपका एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, आया समझ में, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन समझ में आ गया, राइट। तो हमने क्या देखा दोस्त, कम्युनिकेशन क्या होता है, ये तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है या तो एमसीक्यू में पूछ सकता है, सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, तो इस पे ये छोटा सा पार्ट है। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में क्या पूछ सकता है सर, कि एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करें विथ नीट एंड क्लीन डायग्राम। तो आपको ऐसा डायग्राम बनाना है जहाँ पे सेंडर होगा, जहाँ पे रिसीवर होगा, और ऐसा कुछ ये चल रहा होगा, ये वाला डायग्राम ऐसे ऐसे करके बनाना है, ठीक है। सारे एलिमेंट्स को वहाँ पे इंडिकेट करना है, उसका नेमिंग करना है, और ऐसे ऐसे छोटा छोटा में एक्सप्लेन भी करना है जैसे यहाँ पे किया गया, राइट। तो इससे क्या होता है ना, हमारा मार्क्स गेन होता है। हमारा जो कॉपी चेक करने वाले टीचर होते हैं ना, वो देखते हैं कि कितना सुंदर इसका लग रहा है, तो इसमें वो मार्क्स अच्छे देते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपको नोट करना है, ऑल राइट। अगला टॉपिक से आपका 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। आप लोगों ने देखा था कि आप कोई भी मैसेज का कम्युनिकेशन करना चाहते हो, कोई भी मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो आप ट्रांसफ़र तो करते हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसे इफेक्टिव तरीके से करते हो? नहीं। आप टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ोगे तो फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हो, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हो, वर्बल तरीके से करते हो, नॉन वर्बल तरीके से करते हो, राइट, रिटन तरीके से करते हो। तो ये सारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है। लेकिन कम्युनिकेशन होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। आप लोग जब प्रोफेशनल पर्सनालिटी बनोगे ना, तो आपको कम्युनिकेशन एकदम इफेक्टिवली करना पड़ेगा। कहीं भी कंपनीज में जाओगे, कलीग के साथ कैसे कम्युनिकेट की जाती है, अपने सीनियर मैनेजर के साथ कैसे कम्युनिकेट की जाती है ना। तो वो सब इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपका वहाँ पे काम आता है। तो सर कैसे हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन करें, तो आपको जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो ये 7 C's को ध्यान में रखना है। अगर आप ये 7 C को अच्छे से तरीके से समझ जाते हो ना, तो आप लोग क्या कर पाते हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाते हो, राइट।
effective communication can happen if we follow the basic principle of professional communication skills. कौन सा communication skills guys? Professional communication skills, right? This can be abbreviated at 7 C's. ये 7 C's को हम फ्लो करते हुए कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं तो हम लोग कौन सा कम्युनिकेशन कर पाते हैं? प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कर पाते हैं। और इसीलिए हमें ये 7 C's का ज्ञान होना जरूरी है। क्या आता है 7 C's में? क्लियर आता है, कोइंसाइज आता है, कंक्रीट आता है, करेक्ट है, कोरेंट है, कंप्लीट है एंड कॉर्टियस है। तो एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। ज़्यादा पैराग्राफ में नहीं जानना है, बस ये डायग्राम आपके लिए काफ़ी है। ये डायग्राम को अच्छी तरीके से आप समझ जाते हो तो आप 7 C समझ सकते हो। क्या है? क्लियर है, कोइंसाइज है, कंक्रीट है, करेक्ट है, कोहेरेंट है, कंप्लीट है एंड कॉर्टियस है। सबसे पहले देखेंगे क्लियर। क्लियर का मतलब है कि बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से। जब देखा था ना आपने कि सेंडर ने जब मैसेज को सेंड करने से पहले क्या किया था? इनकोड किया था, मैसेज को अच्छी तरीके से इनकोड किया था। तो उसी इनकोडिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं? क्लियर का यूज करते हैं, यानी कि हम क्या शेयर करने वाले हैं अबाउट व्हाट यू वांट टू से, क्या कहने वाले एक दूसरे पर्सन को, उसके रिगार्डिंग हम एकदम क्लियर हो जाए, राइट? दूसरा चीज आता है कोइंसाइज। कोइंसाइज का मतलब है कि यूज सिंपल वर्ड्स एंड से ओनली व्हाट इज नीडेड। ऐसा नहीं कि हम आपके फॉर एग्जाम्पल हम वीडियो शूट कर रहे हैं और आप तक क्या कर रहे हैं? हम भी एक तरह से इंफॉर्मेशन का शेयर कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? हम आपका वीडियो बना के शूट करके आप तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हम किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं आपका? ऐसा नहीं है कि हम इसमें कुछ एआई के अलावा और कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें इंक्लूड करके आपको दे रहे हैं। तो वही चीज़ कहता है कोइंसाइज, कि हम सिंपल वर्ड्स के यूज करें एंड ओनली व्हाट इज नीडेड। आप लोग को सिर्फ एआई में आज के लेक्चर में कम्युनिकेशन स्किल पढ़ाया जा रहा है, तो कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड जो टॉपिक्स होगा उसको डिस्कस करेंगे, उसके अलावा और कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। दैट इज द पॉइंट ऑफ एग्जांपल ऑफ कॉन्साइज, राइट? कॉन्साइज का यही मतलब हुआ। और सिंपल वर्ड्स में यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि हम एकदम बड़े लेक्चरर की तरह आईआईटी में जैसे बड़े कॉलेज में आते हैं एकदम इंग्लिश में लेक्चर देके चले जाते हैं, राइट? तो आप लोग को टेक्निकल जार्गन, टेक्निकल वर्ड्स ये सब समझ नहीं आता है। तो इस सिचुएशन में हम कॉन्साइज क्या कहता है कि सिंपल वर्ड यूज करें। तीसरा चीज है कंक्रीट। कंक्रीट का मतलब क्या है? यूज एग्जैक्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। यानी कि अगर आप कंक्रीट पढ़ रहे हो तो सिर्फ कंक्रीट के बारे में डिस्कस करो, उसी एग्जैक्ट वर्ड्स के बारे में बोलो। दैट इज द एग्जांपल ऑफ कंक्रीट, राइट? करेक्ट। नेक्स्ट है क्या आपका? करेक्ट। करेक्ट का मतलब क्या है? कि करेक्ट स्पेलिंग्स, लैंग्वेज एंड ग्रामर्स। जब भी आप कोई रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हो, खासकर वर्बल कम्युनिकेशन में तो उतना मायने नहीं रखता है। हम लोग कुछ भी बातचीत करते हैं आमने सामने तो उतना स्पेलिंग्स, लैंग्वेज ये सब मैटर नहीं करता है। बट आप किसी सीनियर को, आप किसी टीचर को या किसी को भी आप कोई लेटर लिख रहे हो, एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो वहाँ पे ग्रामर और स्पेलिंग का बहुत मायने रखता है। तो वहाँ पे नेक्स्ट सी है आपका करेक्ट। करेक्ट क्या कहता है? कि आप करेक्ट स्पेलिंग लिखोगे, करेक्ट लैंग्वेज का यूज करोगे एंड करेक्ट ग्रामर का यूज करोगे, राइट? नेक्स्ट आपका आता है कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब क्या है? योर वर्ड्स शुड मेक सेंस एंड शुड बी रिलेटेड टू द मेन टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल, कि आपका टॉपिक आज का क्या है? कम्युनिकेशन स्किल। तो हमारा कहने वाला, हमारे द्वारा दिए जाने वाले वर्ड जो इस लेक्चर में आपको सुनने को मिलेगा वो क्या होना चाहिए? टू द कोहेरेंट होना चाहिए। यानी कि हमारा वर्ड्स जो भी होगा इसमें क्या होगा? रिलेटेड टू द मेन टॉपिक्स, यानी कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही होना चाहिए, राइट? क्या कर रहे हैं? हम अपनी लेक्चर को शूट कर रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। ये क्या मैंने बताया था? दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? कौन सा कम्युनिकेशन हो रहा है जी? ये डिजिटल कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका कंप्लीट। कंप्लीट मीन्स योर मैसेज शुड हैव ऑल द नीडेड इन्फॉर्मेशन। यानी कि मैंने बोला कि ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन स्किल्स चैप्टर स्टार्ट किया और आपके इस वीडियो में बोल दिया कम्युनिकेशन स्किल चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, लेकिन इस वीडियो के अंत तक आप बने रहे और आपने देखा कि कम्युनिकेशन स्किल सर ने तो कंप्लीट ही नहीं कराया, इसमें कुछ तो छोड़ दिया, कुछ टॉपिक्स, है ना? तो ऐसा नहीं करना है। कोई भी आप मैसेज लिख रहे हो, कोई भी आप किसी को लेटर लिख रहे हो, ठीक है, कोई भी बात बोल रहे हो, तो एकदम कंटेक्स्ट क्लियर बोलना है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ कंप्लीट, राइट? आपका मैसेज क्या होना चाहिए? जितना ज़रूरत है इन्फॉर्मेशन की वो सारी चीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है कॉर्टियस। मीन्स बी रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट।
ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कॉर्टियस आप लोग को रहना है, रिस्पेक्टफुल रहना है, फ्रेंडली रहना है और ऑनेस्ट रहना है। कहीं भी आप लोग कम्युनिकेट करते हो तो ये सारी चीज़ें तो यूज करते हो ना, ऐसा नहीं कि एकदम विलेंस की तरह बात करते हो, डिसरिस्पेक्टफुल में बात करते हो, नहीं, रिस्पेक्टफुली रहना होता है आप लोग को, फ्रेंडली रहना होता है, ऑनेस्टली रहना होता है। ठीक है, तो ये 7 सीज को फ्लो करते हुए हम लोग क्या करते हैं, प्रोफेशनल एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाते हैं। ऑल राइट, देखते हैं आगे क्या है वर्बल कम्युनिकेशन, राइट। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या है गाइस, तो सबसे पहले देखना है कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पूछा जा सकता है कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में आपका है वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो बेसिकली ये तीसरा भी है एक विजुअल कम्युनिकेशन, लेकिन दो इंपॉर्टेंट होता है वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये टाइप्स अगर पूछा जाए तो 3 टाइप्स में आपको लिखना है, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड विजुअल कम्युनिकेशन, राइट। लेकिन अगर एक्सप्लेन करने को पूछा जाए तो यही 2 चीज़ आपको एक्सप्लेन करना है। क्या क्या एक्सप्लेन करना है, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये 2 आपका इंपॉर्टेंट होता है। आपका ऐसे क्वेश्चन ऊपर से नहीं पूछा जाएगा, आपको अंदर से ही पूछा जाएगा कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन एक्सप्लेन करें और उसको उसके एग्जाम्पल के साथ बताएं, राइट। या तो नॉन वर्बल के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जानते हैं क्या होता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग वर्ड्स। क्या यूज करके जी, वर्ड्स को यूज करके हम लोग इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन का ही तो शेयर करते हैं ना, लेकिन किस तरीके से, किस टाइप्स में हम लोग जानेंगे। वर्बल कम्युनिकेशन में बाय यूजिंग वर्ड्स हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। Verbal communication is the important because if you do not use the right words, it will cause confusion and you will not be able to communicate what you want. ठीक है, कहने का मतलब है कि ये कम्युनिकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि लोग है ना कि राइट वर्ड्स यूज करो। राइट वर्ड्स अगर यूज नहीं करते हो तो आपके पास कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है ना, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर आपके स्कूल में कोई नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, और बोला जाता है कि आपके आने वाले ऑटम ब्रेक में है ना छुट्टी मिलने वाली है, ठीक है, लेकिन किस चीज़ की छुट्टी मिलने वाली है, पूरे कंटेक्स्ट क्लियर नहीं है, पूरे अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों में क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो वही चीज़ है, वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स का यूज करना अच्छी तरीके से आना चाहिए, राइट। तो आप लोग भी सीखोगे, किसी से कम्युनिकेट करोगे तो। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन है जो कि टेबल में दिया गया है, इसको हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। जैसे कि वर्बल कम्युनिकेशन में पहला ओरल या स्पोकन कम्युनिकेशन हो सकता है। कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व्स टॉकिंग, आप लोग एक दूसरे के साथ जैसे यहाँ पे बात कर रहे हो फेस टू फेस, क्या है, ओरल कम्युनिकेशन होता है, या स्पोकन कम्युनिकेशन इसको हम बोलते हैं। फेस टू फेस कन्वर्जेशन जिसको हम बोलते हैं ना, व्हेन यू कैन सी द लिसनर, फॉर एग्जांपल ग्रुप डिस्कशन, राइट। एग्जाम्पल जरूर लिखना है आप लोग को एग्जाम में, राइट। अगर बोला जाए कि ओरल कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करो एग्जाम्पल के साथ, तो ये सब एग्जाम्पल लिखना है। ग्रुप डिस्कशन, टॉकिंग टू फैमिली मेंबर एट होम, कन्वर्जेशन विथ पब्लिक थ्रू स्पीचेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। या पूछा जा सकता है कि वर्बल कम्युनिकेशन को टाइप्स को एक्सप्लेन करे विथ एग्जाम्पल। तो ये सारे टाइप्स है क्या, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, 2 तरह का है, दोनों का एग्जाम्पल देकर अच्छे से तरीके से समझेंगे। जैसे कि टॉकिंग ऑन अ फोन, किसी के साथ आप फोन पे भी बात कर रहे हो तो दिस इज फॉर पर्सनल एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन, है ना। तो ये क्या है, ओरल स्पोकन कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। फोन कन्वर्सेशन शुड बिगिन विथ ग्रीटिंग, हेलो, टॉकिंग एंड लिसनिंग टू ईच अदर, राइट। क्लासरूम टीचिंग भी एक एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि आपका टीचर पढ़ा रहा है आपके सामने फेस टू फेस, है ना। तो एंड पब्लिक स्पीचेज आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, राइट। तो ये चीज़ समझ में आ गया आपको। दूसरा टाइप्स आता है वर्बल कम्युनिकेशन का, रिटन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व्स रिटन और टाइप वर्ड्स, राइट। जैसे कि राइटिंग लेटर्स, नोट्स, ईमेल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। यहाँ पे देखो क्या कर रहे हो आप लोग, नोट्स लिख रहे हो या लेटर लिख रहे हो, ठीक है। ये सब कम्युनिकेशन किस तरह का है, रिटन कम्युनिकेशन है। ये भी किस टाइप में आता है, वर्बल वाले कैटेगरी में ही आता है, ठीक। दूसरा आपका हो सकता है SMS, शॉर्ट मैसेज सर्विसेज जिसको हम बोलते हैं। दिस कैन बी सेंड थ्रू अ फोन टू अ पर्सन और अ ग्रुप। आप लोग ग्रुप में कोई मैसेज रिसीव करते हो, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। आप लोग किसी दोस्त को चैट करते हो, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, राइट। Can be used to send message to a person or to a group using email to share news, thoughts, documents and files including photos, video, music,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स का एग्जाम्पल हो सकता है। आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वहाँ पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन होता है, आप लोग इन्फॉर्मेशन वहाँ से गेन करते हो, राइट। तो न्यूज़पेपर में कोई आके तो बोल तो नहीं रहा होता है ना, वहाँ पे सिर्फ रिटेन होता है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन, राइट। दूसरे आते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे कि आपने पढ़ा था कि ऊपर वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, वर्ड्स को शेयर करते हैं, किसी स्पीच को शेयर करते हैं, ठीक है, तो वो होता है। लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ऐसा चीज़ नहीं होता है, यहाँ पे कोई वर्ड्स को शेयर नहीं किया जाता है, ठीक है, कोई फेस टू फेस बातें फेस टू फेस रिटन कम्युनिकेशन नहीं होता है, फेस टू फेस ओरल कम्युनिकेशन नहीं होता है, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द मैसेज वी सेंड टू अदर्स विथाउट यूजिंग एनी वर्ड्स। वर्ड्स पे ही आपको बनाने हैं सेंटेंस। वर्बल कम्युनिकेशन विथ यूजिंग वर्ड्स, बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विथाउट यूजिंग एनी वर्ड्स, राइट। आया समझ में डिफरेंस। जैसे कि देखो इस फिगर में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या होता है जी, जैसे कि पैरा लैंग्वेज, टचेस, स्पेस, आई कांटेक्ट, एक्सप्रेशन, पोस्टर, गेस्चर, है ना, किसी को हाथ से इशारा किया हाय करके, लेकिन मैंने हाय बोला नहीं, बस हाथ से इशारा किया, है ना, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या होता है इसमें, वी सेंड सिग्नल्स एंड मैसेज टू अदर्स थ्रू एक्सप्रेशन, गेस्चर एंड बॉडी पोस्चर्स, ठीक है। ये जो इमेज है ना, ये इमेज जरूर बनाना है अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पूछा जाए तो। एक चीज़ यहाँ पे देखना, ग्राफ में पाई चार्ट में क्या है, क्या बताया गया है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं है कि हमने बोला कि विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स नहीं होता है, होता है सर, वर्ड्स का यूज होता है बट बहुत ही कम होता है ना, इसीलिए हम इसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं, राइट। ज़्यादा क्या यूज होता है, एक्सप्रेशन यूज होता है, मूवमेंट्स होता है, पिक्चर्स होता है, ये सब नॉन वर्बल, ये सब विजुअल वाले तरीके से हम लोग करते हैं बात, राइट। इसके टाइप्स देख लो नॉन वर्बल में क्या है, जैसे कि हैंड मूवमेंट्स, गेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन। हैंड मूवमेंट्स में क्या होता है, रेजिंग अ हैंड टू ग्रीट, पॉइंटिंग योर फिंगर इन एंगर, है ना, ये देखो ये वाले क्या बता रहा है फिगर कि ये गुस्सा में कुछ बता रहा है, ये गुस्सा है, लेकिन ये क्या बता रहा है कि ये हैप्पी है, एक्साइटेड है ना। एक्सप्रेशन, आपका स्माइलिंग कैसा है, ठीक है, सैड फेस है कि नहीं है, अपसेट हो क्या है, जैसे देखो ये स्माइल कर रहा है लेकिन ये अपसेट है, तो ये इस तरीके से चीज़ से यहाँ पे कोई ये बोल नहीं रहा है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, किस चीज़ों को समझ पा रहे हैं, दिस इज ऑल्सो द कम्युनिकेशन, बट विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन गाइस, दिस इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, राइट। नेक्स्ट आता है का विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक। अनदर important method of communication is visual communication, which involves sending or understanding messages only through images or pictures। यहाँ पे नहीं हम वर्ड्स का यूज करते हैं, नहीं हम एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, क्या चीज़ का यूज करते हैं, इमेजेस का यूज करते हैं और पिक्चर्स का यूज करते हैं। एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज डैट यू डू नॉट नीड टू नो एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज फॉर अंडरस्टैंडिंग, है ना। हमारे वर्ल्ड में देख रहे हो ना, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस है, ठीक है, तो हम इंग्लिश नहीं जानते हैं तो इंग्लिश कैसे पढ़ पाएंगे, लेकिन ये पिक्चर तो जानते हैं ना, इस पिक्चर से हम लोग समझ पाएंगे, राइट। तो ये हमारा एडवांटेज है विजुअल कम्युनिकेशन का। आप लोग में भी लर्निंग कैसे करते हो, विजुअली करते हो, तो उसका एडवांटेज है कि आप लोग को ग्राफ से, एनिमेशन से बहुत ज़्यादा समझ में आता है, इसीलिए यूट्यूब वीडियो में आप लोग को देख के बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है। आपके स्कूल में जो इंटरेक्टिव पैनल का यूज होता है, स्मार्ट बोर्ड का यूज होता है, उसमें अच्छे तरीके से समझ में आता है, लेकिन जो ब्लैक बोर्ड चौक के साथ लिखा जाता है, सिर्फ पैराग्राफ लिखा जाता है, उस पर अच्छा से समझ नहीं आता है, राइट। तो ये एडवांटेज है विजुअल कम्युनिकेशन का। क्या क्या एग्जाम्पल है, जैसे ट्रैफिक सिंबल विच कम्युनिकेट्स नॉट टू ब्लो हॉर्न, इसका मतलब वही है ना कि हॉर्न ना बजाएं। ये ट्रैफिक का सिग्नल है, रेड मीन्स स्टॉप, येलो फॉर वेट एंड ग्रीन फॉर गो, राइट। ये किस चीज़ का सिंबल है, लेडीज एंड जेंट्स टॉयलेट, ठीक है। ये आपका रेलवे क्रॉसिंग का सिंबल है, ये आपका साइन फॉर स्लिपरी सरफेस का है, ये आपका फ्लेमेबल सब्सटेंसेस का है, ठीक है। यहाँ स्मोकिंग करना मना है, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका पब्लिक स्पीकिंग। क्या होता है पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग आप सभी लोगों ने देखा होगा स्टेज का एग्जाम्पल, आप लोग भी जाते हो कभी कभी असेंबली में, क्या करते हो वहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग करते हो, बहुत सारे स्टूडेंट नीचे खड़े होते हैं, आप लोग ऊपर स्टेज पे जाके क्या करते हो, असेंबली में अपनी कुछ परफॉर्मेंस दिखाते हो, राइट। तो ये सब पब्लिक स्पीकिंग है। लेकिन पब्लिक स्पीकिंग में मैं बताऊँगा दोस्तों कि 3 चीज़ ध्यान में रखना है, 3 P जिसको हम बोलते हैं, प्रिपेयर,
प्रैक्टिस एंड परफॉर्म, राइट। तो पहले जानते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग होता है क्या है। स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज ग्रुप, कहाँ पे स्पीकिंग करना है जी, लार्ज ग्रुप, राइट, मेक्स मोस्ट पीपल नर्वस। यू कैन यूज द 3 P's। अगर आप नर्वस होते हो तो ये 3 P's का यूज करो, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो, राइट। क्या, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म टू गेट ओवर योर फियर्स एंड बिकम अ कॉन्फिडेंट एंड इफेक्टिव स्पीकर, राइट। ये पॉइंट आपको समझना है। क्या होता है प्रिपेयर, कि आप क्या चीज़ बोलने वाला हो उसके टॉपिक के बारे में जानो। थिंक अबाउट योर टॉपिक्स, थिंक अबाउट व्हाट योर लिसनर्स नीड टू नो अबाउट द टॉपिक। अगर आप किसी टॉपिक्स पे बोल रहे हो तो आपका लिसनर को क्या ज़रूरत है उसके बारे में जानने का, वही चीज़ डालो, है ना। थिंक अबाउट द बेस्ट वे टू मेक योर लिसनर्स अंडरस्टैंड योर टॉपिक, राइट व्हाट यू प्लान टू से, राइट। कि आपका लिसनर जो समझ पाता है अच्छे तरीके से, उसी पॉइंट को आप इंक्लूड करो, उसी चीज़ को बोला करो ऑडियंस में अपने, राइट। और उसका प्लानिंग करो अच्छी तरीके से कि आप क्या बोलने जा रहे हो। तो इसी चीज़ को कहते हैं प्रिपरेशन, प्रिपेयर। दूसरा है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ फर्स्ट, टॉक इन फ्रंट ऑफ ए मिरर। कहने का मतलब है कि आप लोग कोई भी प्रोग्राम करते हो ना किसी भी इवेंट में, तो क्या आप उसका रिहर्सल करते हो, करते हो, बिल्कुल। तो उसी रिहर्सल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस। आप कहीं स्पीच देने जा रहे हो, किसी पब्लिक स्पीकिंग में आप अपनी बातें को रखने जा रहे हो ना, तो आप किसी मिरर के पास, दोस्तों, किसी मिरर के पास खुद देख के आप उसके सामने अपना स्पीच को इम्प्लीमेंट किया करो, राइट। तो इससे क्या होता है, हमारा पब्लिक स्पीकिंग का प्रैक्टिस बढ़ जाता है, ठीक है। परफॉर्म, लास्ट हमारा आता है परफॉर्म। टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स इफ यू आर फीलिंग नर्वस, राइट। थिंक अबाउट व्हाट यू हैव प्रिपेयर्ड एंड स्टार्ट स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली। मैं भी आप लोग के जब क्लास में आता हूँ ना, तो यही चीज़ें फ्लो करता हूँ। पहले प्रिपेयर हो जाता हूँ, प्रैक्टिस पहले कर लिया होता हो, तब आपके क्लास में मैं क्या करता हूँ, परफॉर्म करता हूँ। क्या चीज़ का परफॉर्म करता हूँ, लेक्चर परफॉर्म करता हूँ, राइट। तो यह एग्जाम्पल आप समझ रहे हो, ठीक है। चलो, तो पब्लिक स्पीकिंग समझ में आया, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन समझ में आया, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, है ना। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या था, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या था, एक्सप्रेशन, गेस्चर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन समझ में आया, व्हाट इज कम्युनिकेशन समझ में आया, है ना। तो बस आपका कम्युनिकेशन चैप्टर में इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में और भी टॉपिक्स बचे हुए जो कि अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, है ना। तो बस आप लोग क्या करो, इस चैनल पर बने रहो, आगे धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके सारे वीडियो को अपलोड कर देंगे। आपके एग्जाम से पहले बिल्कुल अच्छा तैयारी हो जाएगा, ठीक है। कुछ एमसीक्यू भी कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, राइट। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो इसमें भी मैंने कुछ क्वेश्चन दे रखा है, तो थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो एमसीक्यू थोड़ा देख लेते हैं। देखो, communication skills are the abilities required to appropriately dash and dash properly, right। क्या बोल रहा है कि communication skills are the abilities, एक ऐसा abilities है जहाँ पे क्या रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, स्पीक एंड राइट प्रॉपरली होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए जी, स्पीक एंड राइट, है ना। यही तो कहता है ना कि कम्युनिकेशन स्किल्स में हम क्या तो बोल के कम्युनिकेट करते हैं या तो लिख के कम्युनिकेट करते हैं, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पीक एंड राइट। सेकेंड क्वेश्चन, अ गुड स्पीकर इज वन हु कैन, एक अच्छा स्पीकर वही हो सकता है जो क्या कर सकता है, कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इन अ प्रोफेशनल मैनर वाइल मेंटेनिंग आई कंटेक्ट विद द ऑडियंस, यूजेस वेरिड वोकेबुलरी, है ना, वेरिड वोकेबुलरी, राइट, यूजेस वेरिड आर्टिकुलेट स्पीच टू शूट द नीड ऑफ द ऑडियंस। इसमें क्या हो जाएगा दोस्त, सारे करेक्ट हो जाएगा। कैसे, क्योंकि आप जब कम्युनिकेट करते हो, कोई भी स्पीच दे रहे होते हो, तो क्या आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, आप प्रोफेशनल मैनर में रहोगे, राइट, बिल्कुल रहोगे। आई कांटेक्ट को फ्लो करोगे, मैनेज करोगे, राइट, बिल्कुल करोगे, है ना, ऑडियंस के साथ डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी वाले वोकैब्स का यूज करोगे, करोगे ना, राइट। और डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकुलेट का यूज करोगे स्पीच में, है ना। तो ये सब क्या होता है जो कि हमारे ऑडियंस को ज़रूरत होता है, राइट। तो ये हमारा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, a good writer should be able to communicate his thoughts and ideas to readers through various tasks। क्या कह रहा है कि एक अच्छा राइटर कम्युनिकेट करने में एबल होना चाहिए, कब, जब उसका
क्या होगा, आइडियाज टू द रीडर्स थ्रू वेरियस स्टाइल्स एंड टेक्निक्स में होगा, है ना। उसके थॉट्स एंड आइडियाज क्या होने चाहिए, कैसा होना चाहिए, एक गुड राइटर का वेरियस स्टाइल्स में होनी चाहिए और वेरियस टेक्निक्स में होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टाइल्स एंड टेक्निक्स। नेक्स्ट, द वर्ड कम्युनिकेशन comes from the Latin word communicare which indicates, क्या होता है, आप लोग डेफिनेशन में भी तो पढ़े हो ना, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, शेयरिंग समथिंग, शेयरिंग सम इंफॉर्मेशन, राइट। तो वही है, कह रहा है कि वर्ड कम्युनिकेशन जो है ना वो लैटिन वर्ड से आया है। कौन सा वर्ड से आया, लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब है कम्युनिकेयर, और कम्युनिकेयर क्या इंडिकेट्स करता है कि कुछ शेयर करो, समथिंग शेयर, टू शेयर, राइट। नेक्स्ट है आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड। हमने बोला था ना जब 7C पढ़ाया था, है ना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 7C यूज करते हैं, राइट। तो 7C में क्या आपका गुड रीडिंग आता है, बिल्कुल आता है, राइटिंग आता है, बिल्कुल आता है, स्पीकिंग एंड लिसनिंग आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली यू मस्ट बी एबल टू, आप जब इफेक्टिवली कम्युनिकेट करोगे ना तो आपको अंदर क्या होना चाहिए कि आपके अंदर क्या चीज़ की एबिलिटी होनी चाहिए, स्पीकिंग की एंड लिसनिंग की। अगर आप सेंडर हो तो स्पीकिंग की, अगर आप रिसीवर हो तो लिसनिंग की, है ना। यही पढ़ा था ना कम्युनिकेशन में कि गिविंग इन्फॉर्मेशन एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो स्पीक एंड लिसन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द स्किल्स लिस्टेड बिलो इज रिक्वायर्ड फॉर गुड कम्युनिकेशन। अगर आप अच्छा कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो क्या क्या स्किल आपके अंदर होना चाहिए, वही चीज़ है, स्पीक एंड लिसन ऊपर पढ़े हो ना, तो रीडिंग का होना चाहिए, राइटिंग का होना चाहिए और लिसनिंग का होना चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव लगाएंगे। डैश डैश इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी प्रोफेशन और व्हेन यू वांट टू स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, राइट। आप कोई भी एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या कोई भी प्रोफेशन को स्टार्ट कर रहे हो तो क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट होना चाहिए, एक्जैक्टली। आपको कम्युनिकेशन स्किल इसीलिए पढ़ाया जाता है। एक कन्फ्यूजन रहता है ना कि सर एआई में कम्युनिकेशन स्किल क्यों है। एआई पढ़ के जब टेक इंडस्ट्री में जाओगे ना काम करने, तो टेक इंडस्ट्री में क्या होता है, आइडियाज देने होते हैं डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस सॉल्यूशंस का। हमारे बिजनेस ओनर जो होते हैं उनको आइडियाज देने होते हैं, राइट, उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना होता है। तो यही चीज़ बताया जा रहा है कि हम अगर कोई न्यू बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं या किसी भी प्रोफेशन में जा रहे हैं तो वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे तो अपने आइडियाज़ को शेयर कैसे कर पाओगे अपने मैनेजर तक, राइट। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। अच्छा, ऊपर से एक चीज़ देखा होगा आपने, कम्युनिकेशन, हाँ, द वर्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, है ना, कम्युनिकेयर, टू शेयर, राइट। तो यहाँ पे ग्रीक वर्ड है, आई थिंक गलत होगा इसका आंसर। हाँ, कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, इसका करेक्ट आंसर होगा। ग्रीक वर्ड यहाँ पे गलत लग गया है, ठीक है। तो लैटिन वर्ड लगाएंगे, राइट। एक मिनट, लैटिन वर्ड ही है, ठीक है। ओके, कम्युनिकेशन इज द डैश डैश ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। क्या चीज़ का इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन इज द, बोलो, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट, विद इन अ ग्रुप और बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स टू रीच जनरल कॉमन अंडरस्टैंडिंग, राइट। आई होप समझ में आ रहा होगा। योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट डैश डैश विल असिस्ट यू इन इम्प्रूविंग योर रिलेशनशिप्स, है ना। एबिलिटी टू कम्युनिकेट, क्या क्या कम्युनिकेट कर सकते हो जी इसमें, थॉट्स को शेयर कर सकते हो, फीलिंग्स को शेयर कर सकते हो, आइडियाज को शेयर कर सकते हो, ऑल राइट। तो सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये है द इंफॉर्मेशन कैन बी, इन्फॉर्मेशन कैसा हो सकता है, या तो ड्राइंग में हो सकता है, या तो वर्ड्स में हो सकता है, या तो गेस्चर में हो सकता है। तो यहाँ पे सारे करेक्ट हो जाएंगे। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स, कम्युनिकेशन में क्या क्या होता है, वही है जो आपको कम्युनिकेशन एलिमेंट्स पढ़ाया गया था। एलिमेंट्स में क्या क्या होता है, सेंडर होता है, रिसीवर होता है, गिवर नाम का कोई चीज़ होता है, नहीं होता है, गिवन नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। तो ऑल ऑफ सिर्फ क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट। सेंडर होता है, रिसीवर होता है, चैनल होता है, इनकोडिंग होता है, डिकोडिंग होता है, यही ना होता है। गिवर नाम का कोई चीज़ होता है, नहीं होता है, राइट। डैश डैश मीन्स टू चेंज द मैसेज इनटू अ फॉर्म सुटेबल फॉर सेंडिंग।
इनकोडिंग। इनकोडिंग मीन्स टू चेंज द मैसेज इनटू टू फॉर्म सुटेबल फॉर सेंडिंग। फॉर सेंडिंग अगर लगा है तो हम डिकोडिंग नहीं लगाएंगे, इनकोडिंग ही लगाएंगे, राइट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फैक्टर अफेक्टिंग परस्पेक्टिव इन कम्युनिकेशन, राइट। तो ये इसमें भी सारे आंसर हो जाएगा। लैंग्वेज भी इफेक्ट करता है, विजुअल परसेप्शन भी इफेक्ट करता है, एंड पास्ट एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, राइट। तो 15 MCQ मैंने कराया, 15 MCQ समझ में आया होगा आई होप, है ना। तो आप लोग इस तरीके से अपना MCQ भी तैयार करेंगे, और थ्योरी में एकदम 50 नंबर का आपका एग्जाम होगा। 50 नंबर में आपका ये कम्युनिकेशन स्किल मिनिमम वेटेज तो रख ही सकता है, राइट। सब्जेक्टिव स्किल्स को पढ़ना है, बट आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को छोड़ना भी नहीं है, राइट। तो दोनों लेके चलना है, ठीक है, ओके, ठीक है। चलो मिलते हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर आपका क्या होगा, जो आपके सिलेबस में क्या है जी, हाँ, AI प्रोजेक्ट साइकिल में मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपका AI प्रोजेक्ट साइकिल पे हम लोग मिलेंगे, तो उस चीज़ को अच्छे से समझेंगे, राइट। तब तक ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से देखना है और समझना है और पढ़ाई अच्छे से करना है, ठीक है। चलो बाय।